नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, शुरुआत करते हैं आज के सुंदर दिन की अपने इष्ट के नाम और पंचांग के ज्ञान से, जिससे हमारे लौकिक व्यवहार और आध्यात्मिक साधना दोनों में एक बहुत ही सुंदर संतुलन स्थापित हो जाए। पंचांग के अनुसार आज के दिनांक है 25 मई सन 2024, विक्रम संवत 2081 चल रहा है। वैशाख मास है, कृष्ण पक्ष है, ग्रीष्म ऋतु है, तिथि द्वितीया है और आज का वार है शनिवार। आज ज्येष्ठा नक्षत्र है, सुबह 10:36 तक, आगे मूल नक्षत्र है। योग सिद्ध है, सुबह 10:05 तक, आगे साध्य योग है। योग की दृष्टि से बहुत ही सुंदर दिन है, जैसा कि नाम से दृष्टिगोचर होता है कि इस दिन जो भी काम करेंगे उसमें सिद्धि हासिल होगी, यानी कि हमारे कार्य सिद्ध आगे से आगे होते रहेंगे। करण गर है, शाम 7 बजे तक, आगे वणिज करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 5:34 का था और सूर्यास्त का समय शाम 7:13 पे है। आज का राहु काल सुबह 9 से 10:30 के बीच रहेगा, इसे टाल दीजिएगा। शुभ कार्य और लंबी यात्रा इसमें शुरू नहीं करनी है। अभिजीत मुहूर्त आज दिन में 11:56 से दोपहर 12:51 के बीच है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, हालांकि चारों बहुत जल्दी सुबह निकल जाएंगे। तो आज के दुष्ट मुहूर्त जो थे वो थे सुबह 5:34, 6:28, 6:29 और 7:23। आज का दिशा शूल दर्शकों पूर्व दिशा में, तो पहली कोशिश तो यही कि पूर्व दिशा की यात्रा को आप टाल दें, आज ना जाएं, कल पे टाल दें। लेकिन अगर आप जा रहे हैं, आज ही बहुत ही अनिवार्य रूप से यात्रा करनी है, तो इसका छोटा सा परिहार कर लें। परिहार इस प्रकार होगा, पूर्व की ओर मुख कीजिए, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा या उड़द के दाने खाकर पहले 5 कदम पीछे चलिए और अपने हृदय में अपने इष्ट को स्थापित मानिए, अपने साथ मानिए और फिर इस दिशा की यात्रा कीजिए। यात्रा बहुत सुंदर रहेगी, दिशाशूल नहीं लगेगा। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 8 बजे से लेकर सुबह 8:55 तक, फिर दोपहर 12:30 से शाम 5 बजे तक और फिर शाम 7:30 से 8:30 तक। ये तीनों कालखंड बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज़्यादा शुभ है, तो इसमें अच्छे एफर्ट्स करेंगे, आपके सफल होने के आसार चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। आज की चंद्र राशि दर्शकों वृश्चिक है, सुबह 10:36 तक, आगे चंद्रमा बृहस्पति की राशि धनु में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वालों को भाग्य देगा नए नए अवसर आगे बढ़ने के। वहीं वृष राशि वाले स्वास्थ्य की समस्या से रहेंगे बहुत ज़्यादा परेशान। मिथुन राशि वालों को मिल सकता है विवाह का प्रस्ताव या प्रेम का प्रस्ताव और कर्क राशि वालों को ननिहाल पक्ष से लाभ मिलेगा आज। वहीं सिंह राशि वालों के लिए बहुत ही योग कारक दिन है। अपनी समझ बूझ और अपनी बुद्धि बल के लिए आज जाने जाएंगे। कन्या राशि वाले घर में अशांति से रहेंगे थोड़ा परेशान। तुला राशि वाले पुराने मित्रों से मिलकर होंगे प्रसन्न। तो वहीं वृश्चिक राशि वालों का कोई पुराना निवेश दे जाएगा आज बड़ा लाभ। धनु राशि वाले आज मानसिक अवसाद से रहेंगे परेशान, लेकिन बड़े बड़े लोगों से भेंट संभव है। मकर राशि वाले अपना नुकसान स्वयं ही करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं कुंभ राशि वाले आज किसी लाभदायक प्रोजेक्ट में पैसे लगा सकते हैं। मीन राशि वालों की नई नौकरी की तलाश हो सकती है आज पूरी। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो हमें आचरण में पवित्रता लाकर अपने चरित्र को शुद्ध करने की प्रेरणा देगी। फिर आगे समझेंगे उन विशिष्ट उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर ले आते हैं और जीवन में सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, शास्त्र में एक बहुत ही सुंदर सूक्ति आती है, इसे ध्यान से समझिएगा। ये इस प्रकार है कि या दृश्ये सन्निविष्यते या दृश्यांश चौप सेवते यादृग्गी छेच भवति तुम यादृग भवति पुरुष। इसका अर्थ ये है कि मनुष्य जिस प्रकार के लोगों के साथ रहता है, जिस प्रकार के लोगों की सेवा करता है, जिसके जैसा बनने की इच्छा रखता है, वो बिल्कुल वैसा ही बन जाता है। संगत का असर बहुत ही ज़्यादा तेज, सटीक और निश्चित रूप से होता है। आप अपने आसपास के 5 सबसे निकट के मित्र देख लीजिए। अगर आपको अपने आप को देखना है तो 5 दोस्तों को देखिए कि हमारे सबसे अच्छे दोस्त 5 कौन हैं। उनके गुणों को देखिए, उनके अवगुणों को देखिए और उनके जो गुण और अवगुण की समष्टि है, यानी उनका जो एकाकार होकर जो एक चरित्र बनेगा, वो आपके चरित्र को परिभाषित कर देगा। उनकी आमदनी का औसत आपकी आमदनी के आसपास होगा। ऐसे ही आप किन लोगों को आइडल मानते हैं, किन लोगों को अपना आदर्श मानते हैं, किन लोगों का अनुसरण करते हैं, वैसे आपकी बुद्धि होने लगती है, चरित्र होने लगता है। इसलिए जो संगति है या जिसे हम प्रेरक मानते हैं, आइडल मानते हैं, हीरो चुनते हैं, बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए। हमारी परंपरा तो ये रही कि छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप या उनकी जो भी माताएं थी, उन्होंने उनको जो कहानियाँ सुनाई वो श्री राम या श्री कृष्ण की गाथाएँ सुनाई, तो उनका ऐसा चरित्र हुआ। फिर हमें या हमारे बड़ों ने हमको सुनाई इनकी गाथाएँ,
शिवाजी गाथा, महाराणा प्रताप की, चंद्रशेखर आज़ाद की, जिसका परिणाम ये हुआ कि एक अच्छी संस्कृति हमें मिली, हमारे भारत को एक सुंदर सभ्यता मिली। इसलिए आगे भी हम यही करें और संगत के साथ किसके जैसा बनना चाहते हैं ये हम भी सोच समझ के चुनें और हमारी जो संतति है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको सिखाएं। नहीं तो आजकल जो इंटरनेट चल रहा है, आजकल जो टीवी पे चल रहा है या फिर मोबाइल में बहुत ही सहजता से जो इंटरनेट ने उनको दे दिया है, तो उनको इन्फ्लुएंसर्स मिलते हैं, बहुत तरीके के लोग मिलते हैं जिनसे वो कुछ ना कुछ सीखते समझते रहते हैं। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन्हें धर्म से जोड़ें, संस्कृति से जोड़ें, हमारे महापुरुषों से जोड़ें। ये आज की ज्ञान चर्चा का सार है कि आप अपने आने वाली संतति को उनसे जोड़ें जिनसे आपके माता पिता ने आपको जोड़ा, या फिर पीढ़ी दर पीढ़ी हम जिनसे जुड़ते आ रहे हैं। अब करते हैं चर्चा उन विशिष्ट उपायों पर जिनकी सहायता से हमें ईश्वरीय प्रेरणा प्राप्त होती है, शक्ति स्रोत प्राप्त होता है और हमारे संकटों को हम पूरी तरीके से नष्ट करके सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिनका जन्मदिन है, आप सब आज एक सजल नारियल लेकर हनुमान जी के मंदिर जाएं। नारियल पर सबसे पहले आपको एक स्वास्तिक बनाना है, यानी जो नारियल आपको लेना है, एक तो जल वाला हो, पानी वाला नारियल हो, सिंदूर से उस पर स्वास्तिक बनाएं और हनुमान जी को जाकर वहाँ अर्पित कर दें। मंदिर में बैठकर सुंदरकांड का एक पाठ करें। वापसी में जब घर आए, 4 वृद्ध लोगों को भोजन करवाते हुए आए। ऐसा करेंगे, हनुमान जी की असीम कृपा होगी, आने वाला पूरा वर्ष सुख शांति सुकून से बीतेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसे दर्शकों, नेत्रों की रोशनी यदि कम होती जा रही है, यानी नेत्र बल क्षीण होता जा रहा है, तो फिर देखिए कि जन्म पत्रिका में सूर्य और चंद्र की स्थिति कैसी है। साथ ही साथ पत्रिका के द्वितीय और द्वादश भाव का अध्ययन करवाएं, क्योंकि द्वितीय और द्वादश भाव हमारे दोनों नेत्र होते हैं। इससे भाव शुद्धता या दोषों का ज्ञान हो और ये पता लगे कि जन्म पत्रिका में क्या दोष है जिससे नेत्र ज्योति क्षीण हो रही है। इसके अलावा जब ये उपाय कर ले ज्योतिष के, नित्य भगवान सूर्य को अर्घ दें, सूर्य नमस्कार करें, उगते हुए सूर्य पर त्राटक करें और आदित्य हृदय स्रोत के 5 पाठ कम से कम और चाक्षुष उपनिषद के 11 पाठ नित्य करें, तो नेत्रों के सभी विकार दूर होते हैं। इसके साथ साथ एक छोटा सा लेकिन बहुत ही सटीक प्रयोग अगर आप नित्य करते हैं, बहुत ही शीघ्रता से नेत्रों को आरोग्य की प्राप्ति हो जाती है। करना सिर्फ ये है कि नित्य भोजन के बाद, यानी भोजन कर चुके हों, अंत में जब समाप्त हो जाए भोजन पूरा कर लें आप, तो इस मंत्र को अंजुलि में जल भरकर 9 बार जप करना है और इस जल से अपने दोनों नेत्र धो लेने हैं। इससे आप बहुत ही शीघ्रता से स्वस्थ नेत्र पाएंगे, सभी समस्याएं धीरे धीरे दूर होगी। एलर्जी में बहुत अच्छा असर करता है, जिनको गर्मी रहती है, आंखें लाल हो जाती है, 3-4 दिन में आराम आता है। मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। श्रेय जातस्य सुकन्याश्च च्वनम शक्र भशक भोजनांते स्मरे तस्य तस्य नेत्रम न नश्यति। फिर से समझते हैं। श्रेय जातस्य सुकन्याश्च च्वनम शक्र भशक भोजनांते स्मरे तस्य तस्य नेत्रम न नश्यति। जल हाथ में लिया, 9 बार जपा और इनको नेत्रों को धो लिया। इसी प्रकार से दर्शकों, यदि किसी बहुत बड़े काम में अड़चने आ रही हो और लगातार एफर्ट्स करके भी आपको सफलता हाथ न लग रही हो, तो आज आप माता कालिका की शरण लीजिए। करना सिर्फ ये है कि रात को 8:15 के बाद काली मंदिर जाएं भगवती के और 27 नींबू की माला, 27 नींबू लें, उनकी माला बनाएं, ये साथ में लेकर जाएं। जाकर भगवती को प्रणाम करें, माला पहनाएं, साथ ही एक अनार काटकर उसका भोग भगवती को अर्पित करें। माता पर चढ़े हुए कुमकुम से स्वयं को तिलक करें, दंडवत प्रणाम करें और अपनी मनोकामना कहें। फिर इस मंत्र की कम से कम 5 माला वहाँ बैठकर जपें और जप के अंत में संकल्प लें कि कार्य सिद्धि होने पर कन्या पूजन अवश्य करूँगा। और फिर इस मंत्र की 5 माला का जप करें। मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। वरम देहि महामाये नमस्ते शंकर प्रिय मम सिद्धिम देहि देवी काली ब्रह्ममयी सदा। फिर से समझते हैं। वरम देहि महामाये नमस्ते शंकर प्रिय मम सिद्धिम देहि देवी काली ब्रह्ममयी सदा। इस मंत्र का ध्यानपूर्वक 5 माला जप करें और देखिए कैसे चमत्कार होता है, कैसे कार्य सिद्ध होते हैं। तो दर्शकों, ये थे आज के विशिष्ट उपाय जो आपकी बहुत बड़ी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं, समस्याओं का अंत कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक नकुल जी की। 21 जून सन 2000 का इनका जन्म है, दोपहर बाद 4:12 झुंझुनू। बार बार जॉब छूट जाती है, उपाय बताएं, इनका प्रश्न है। देखिए नकुल जी, आपका तुला लग्न है, मकर राशि है, लग्ने शुक्र अस्त है, दशम भाव दूषित है, तो आपको ये समस्या हो रही है कि आपका करियर सेटल नहीं होता है। आप शुक्र और शनि के जप करवाइए, गले में एक फायर ओपल पहन लीजिए और नित्य भैरव अष्टोत्तर शत नाम का पाठ कीजिए। 1 करें तो भी ठीक है, लेकिन 14 पाठ रोज करेंगे तो बहुत लाभ होगा, समस्याओं में निश्चित रूप से आराम आएगा।
आज की दूसरी पत्रिका ये है हमारी दर्शक इशिता जी की। 15 नवंबर 1996 का इनका जन्म है। सुबह 5:12 कोलकाता। मैरिड लाइफ इश्यूज़ हैं तो उपाय बताइए। देखिए इशिता जी, आपका तुला लग्न धनु राशि है। सप्तम यानी विवाह भाव पर सूर्य की उच्च दृष्टि है। 12वें भाव के शुक्र और राहु की युति भी किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से समस्याओं का होना दर्शा रही है। आप राहु की शांति करवाइए, सूर्य की शांति करवाइए और शुक्र और गुरु के जप करवा लीजिए। आपको निश्चित रूप से समस्या में आराम आएगा। आज की तीसरी पत्रिका ये हमारे दर्शक अविनाश जी की। 9 नवंबर 1984 का इनका जन्म है। रात्रि 9:28 जयपुर। इनका प्रश्न है यश नहीं मिलता है, कारण क्या है? कुछ भी करते हैं उसका इनको यश क्रेडिट नहीं मिलता। देखिए अविनाश जी, आपका मिथुन लग्न, वृष राशि है, नीच का सूर्य है, चंद्र राहु का ग्रहण दोष है, लग्नेश बुध छठे भाव में जाके केतु से पाप पीड़ित है। ये बहुत बड़े कारण होते हैं यश नहीं मिलने के या कहें सम्मान नहीं मिलने के। तो आप बुध के जप करवाइए, गले में एक पन्ना पहनिए, लग्न को प्रबल कीजिए, सूर्य शांति चंद्र ग्रहण शांति करवाइए। निश्चित रूप से आराम आएगा आपकी स्थिति में और बहुत ही बेटर लाइफ हो जाएगी। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि आप बताए उपायों को बिल्कुल सही विधि से करेंगे और सटीक समय पर और पूरी श्रद्धा लगा के करेंगे। इससे आपको पूरा लाभ होगा और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया, इसे आप अपने जीवन में उतारिए, अपने जीवन को शिव में, सत्य में और आनंद में बनाइए। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि जब आप हमारे बताए हुए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।